इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि दिल्ली के लाल किले पर हमेशा से ही मुस्लिम शासकों का राज रहा है, लेकिन सन 1783 में ऐसा पहली बार हुआ जब सिख सेना ने बादशाह शाह आलम को घुटनों पर ला दिया और लाल किले पर केसरी निशान साहिब झंडा लहराया था। वाकया कुछ ऐसा था कि इससे पहले दिल्ली में कई सिख गुरुओं को शहीद किया गया था, लेकिन उन जगहों पर न तो कोई गुरुद्वारा बनाया गया और न ही सिखों को इसका अधिकार दिया गया। इसके साथ ही इसी दीवाने आम में बैठकर 1716 में सिखों के बहादुर योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर को 740 सिखों के साथ शहीद करने का फरमान सुनाया गया था। इस सब को देखते हुए बाबा बघेल सिंह की अगुवाई में जत्थेदार जस्सा सिंह आहलुवालिया और जत्थेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। इसमें जत्थेदार जस्सा सिंह आहलुवालिया की बेहद अहम भूमिका रही और उनकी वीरता व बहादुरी को देखते हुए दीवाने आम में उन्हें सुल्तान उल कौम की उपाधि दी गई। सिख सेना की दिल्ली में होने की खबर सुनकर बादशाह शाह आलम घबरा गया और उसने मिर्जा शिकोह के नेतृत्व में महताबपुर किले पर सिख सेना को रोकने की कोशिश की। हालांकि वहां पर पराजित होकर वो भाग गया और लाल किले में जाकर छिप गया। उसके बाद 9 मार्च को फजल अली खां ने भी सिखों को रोकने का असफल प्रयास किया। इसके बाद वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह के उद्घोष के साथ सिख सेना लाल किले की ओर बढ़ी और दूसरी तरफ अजमेरी गेट पर तैनात सिख सेना ने शहर पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना युद्ध करने की बजाय छिप गई। 11 मार्च को सिख सेना लाहौरी गेट और मीना बाजार को पार करती हुई लाल किले के दीवाने आम पहुंच गई और वहां कब्जा कर लिया। दीवाने आम पर कब्जा करने के बाद सिख सेना ने लाल किले के मुख्य द्वार पर खालसा पंथ का केसरी निशान साहिब यानी झंडा फहराया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब सिख सेना ने लाल किले पर कब्जा किया था। यहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि सिखों ने कब्जा करके भी दिल्ली पर कब्जा न किया। कहते हैं कि जब शाह आलम ने देखा कि सिखों ने दीवाने आम पर कब्जा कर लिया है तो वो अपने वकील रामदयाल और बेगम समरू के साथ अपने जीवन की भीख मांगने लगा। सिखों ने कुछ शर्तों पर उसे छोड़ दिया। वो शर्त थी कि वो सभी स्थान जहां गुरु साहिबान के चरण पड़े, जहां गुरु तेग बहादुर साहिब को शहीद किया गया और माता सुंदरी व माता साहिब कौर जी के निवास स्थानों का अधिकार सिखों को दिया जाए। और साथ ही में बादशाह शाह आलम को कहा कि वो 7 स्थानों पर गुरुद्वारा साहिबान के निर्माण के आदेश जारी करे। गुरुद्वारों के निर्माण तथा अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए कर की वसूली में से 6 आने प्रति रुपया उन्हें दिया जाए और जब तक गुरुद्वारों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक 4000 सिख सैनिक दिल्ली में ही रहेंगे। तो यह था आज का इतिहास। सिखों को कोई तखत या राज की भूख नहीं थी, वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।